हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। ये चैप्टर है आपका हार्मोन से पहले का, जिसमें हम न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें आवेशों का आवेगों का संचरण देखेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले मस्तिष्क के बारे में जानते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक टॉपिक लेके आया हूँ छोटा सा, जिसमें हम आवेगों का संचरण। तो सबसे पहले तंत्रिका आवेगों का एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक संचरण सिनेप्सिस द्वारा होता है। अब आपके माइंड में आया होगा कि न्यूरॉन क्या होता है। तो सबसे पहले हम न्यूरॉन को लेके चर्चा कर लेते हैं। देखिए बच्चों, तो आपके ये तंत्रिका कोशिका की संरचना है, जिसे आप न्यूरॉन कहते हैं। यहाँ पे देखिए, ये जो इसका केंद्रक दिखाई दे रहा है, एक सेल है। और ये जो आपको छोटी छोटी ये जो साकित कोशिकाएं दिखाई दे रही है, इन्हें आप डेंड्रॉन बोलते हैं। ठीक है। और ये जो लंबा सा जा रहा है इधर की तरफ, इसे आप एक्सॉन बोलते हैं। एक्सॉन एक है, जबकि डेंड्रोन यहाँ पे बहुत सारे हैं। ठीक है। ओके, अब यहाँ पे जो आपको इस कोशिका का जो जीव द्रव्य दिखाई दे रहा है, इसे आप बोलते हैं कोशिका काय। ठीक है। और ये केंद्रक है जो कोशिका पे नियंत्रण करके रखेगा, इसकी सारी प्रक्रियाओं को नियंत्रित करके रखेगा। यहाँ पे छोटे छोटे कण आपको दिखाई दे रहे हैं, आप जिन्हें आप बोलते हैं निस्सन ग्रेन्यूल। निश्चल ग्रेन्यूल। ये तंत्र का कोशिका है बेसिकली। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एक श्वान कोशिका दिखाई दे रही है। और श्वान कोश की जो जॉइंट है, जॉइंट जिसे आप रेनवियर की नोड बोलते हैं। और श्वान कोशिका के बाहर आपको एक माइलिन शीत आवरण भी दिखाई दे रहा है। और ये आपके जा रहा है तंत्रिकाक्ष यहाँ पर, जिसे आप बोलते हैं एक्स। ठीक है? और एक्सोन और अगला जो डेंड्रोन आएगा, ये वाला जो डेंड्रोन है, ये तो एक न्यूरॉन सेल है। दूसरी न्यूरॉन सेल मान लीजिए ये वाली है। तो इसका जो डेंड्रोन है, ये वाली ये कोशिका है, और इसके डेंड्रोन भी इस तरह से होंगे। इसके डेंड्रोन और इसका एक एक्सोन आपस में एक जॉइंट बनाते हैं, जिसे आप बोलते हैं सिनेप्स। जिसे आप बोलते हैं बच्चों सिनेप्स। वे माइलिन आवरण क्या है, देखिए, जब भी आपका आवेग भेजा जाएगा यहाँ से, तो उसका क्षरण नहीं हो, वो द्रुत गति से जाए, एक्सेलरेट होके जाए। इसको मेक श्योर करने के लिए इसके बाहर की तरफ कुछ आवरण पाए जाते हैं, जिन्हें आप बोलते हैं माइलिन शीथ आवरण। और जो माइलिन शीथ आवरण, माइलिन युक्त आवरण होते हैं, उनमें बहुत तेज गति से आवेग जाते हैं। अब आवेग नैनो सेकंड में जाते हैं, उसे पहुंचने में बिल्कुल आप पलक झपकने का भी टाइम नहीं लगेगा। नैनो सेकंड यानी सेकंड का नवा हिस्सा, बहुत सूक्ष्मतम भाग में बहुत तेज गति से जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, आच्छद और आच्छदहीन तंत्रिकाक्ष होते हैं। आच्छादित तंत्रिका तंतु श्वान कोशिका से ढके होते हैं, जो तंत्रिकाक्ष या फिर एक्सोन के चारों ओर माइलिन आवरण बनाते हैं। माइलिन आवरण के बीच में अंतराल पाए जाते हैं। यहाँ पे देखिए, एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पे माइलिन आवरण के बीच में अंतराल पाए जाएंगे, थोड़े गैप सा पाया जाएगा, जैसे आप रेनवियर की नोड कहते हैं। आच्छादित तंत्रिका तंतु मेरु और कपाल तंत्रिकाओं में पाए जाते हैं। जबकि आच्छदहीन तंत्रिका तंतु भी श्वान कोशिका से घिरे रहते हैं, लेकिन वे एक्सोन के चारों ओर माइलिन आवरण नहीं बना। सामान्यतः ये स्वायत्त और अकायक तंत्र का तंत्र में है। तो आपको ध्यान रखना है कि माइलिन शीत जो आवरण होगा, वो भले ही नहीं हो, लेकिन श्वान कोशिका जरूर पाई जाएगी। ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। और ये होते क्यों है आवरण, ताकि आपका जो आवेग है वो बहुत तेज गति से एक स्थान से दूसरे स्थान तक। देखिए बच्चों, ये सिनेप्स ही है आपकी मेमोरी का राज। जो भी आप चीजें याद करते हैं, तो इस सिनेप्स से आपकी एक हार्मोन निकलता है, जिसे आप बोलते हैं तंत्र का प्रेसी रसायन, या फिर इसे आप बोलते हैं शॉर्ट में एसिटाइल कोलिन हार्मोन। ठीक है। तो जितना आप चीजों को याद करते हैं बार बार, ये जो आपका जॉइंट है ये टाइट होता चला जाता है। और जिससे आपके तंत्र का प्रेसी रसायन बार बार यहाँ से निकलता है, और ये जॉइंट इतना टाइट हो जाता है कि आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है। तो ये जो आवेग उत्पत्ति होती है, इनका जनरेशन होता है, वो एक अलग टॉपिक है। यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ आवेगों का संचरण कैसे होता है। तो ये एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक संचरण, जैसे मैंने बता दिया डायग्राम में, ये एक न्यूरॉन है। और इसके डेंड्रॉन मान लीजिए दूसरे न्यूरॉन। इसके डेंड्रॉन तो यहाँ थे, कि एक दूसरा न्यूरॉन है। इसकी डेंड्रॉन कुछ कोशिका ऐसी है, डायग्राम पे मत जाना मेरे। अब इसका जो एक्सॉन है और इसके जो डेंड्रॉन है, आपस में एक जॉइंट बनाएंगे, जिसे आप बोलते हैं सिनेप्स। तो यहाँ पे मैं सिनेप्स को आपको अच्छी तरह से समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है। एक सिनेप्स का निर्माण देखिए कैसे कैसे होता है। पूर्व सिनेप्टिक न्यूरॉन और सिनेप्टिक न्यूरॉन की झिल्ली द्वारा होता है, जो कि सिनेप्टिक दरार द्वारा विभक्त होते हैं। देखिए, थोड़ा सा इसे मैं जूम करके दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए, इसकी मेम्ब्रेन है एक्सॉन की ये वाली।
ठीक है? और डेंड्रॉन की मेम्ब्रेन है ये वाली, ठीक है? और बीच में इनके यहाँ पे एक दरार है। तो इसे आप बोलते हैं सिनेप्टिक दरार, और ये वाली जो झिल्ली है इस एक्सॉन की, इसे आप बोलते हैं पूर्व सिनेप्टिक न्यूरॉन, और ये वाली जो न्यूरॉन है इसे आप बोलते हैं पश्च सिनेप्टिक न्यूरॉन, ठीक है? सिनेप्स 2 प्रकार के होते हैं, विद्युत सिनेप और रासायनिक सिनेप्स। विद्युत सिनेप्स पूर्व और पश्च सिनेप्टिक न्यूरॉन की झिल्लियों में एक दूसरे के समीप पाई जाती हैं, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक सिनेप्स होता है वो बहुत तेज गति से जाता है। विद्युत धारा का प्रवाह सिनेप्सिस से ही होता है। विद्युतीय सिनेप्स से आवेगों का संचरण एक तंत्रिकाक्ष से आवेग के संचरण के समाप्त के बराबर ही होता है। लेकिन जो ये सिनेप्स, ये जो संचरण होता है विद्युत आवेग संचरण, ये बहुत तेज गति से होता है रासायनिक संचरण की तुलना में, ठीक है? हमारे शरीर में विद्युतीय सिनेप्सिस बहुत कम पाए जाते हैं, रासायनिक सिनेप्स ही ज़्यादा पाए जाते हैं। तो इसकी डायग्राम देखिए, ये वाला जो डायग्राम है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एज इट इज़ कई एग्जामों में आ जाता है, तो आपको ध्यान। देखिए, आप जानते हैं कि किस प्रकार सक्रिय विभव का संचरण सिनेप्टिक दरार से पश्च सिनेप्टिक न्यूरॉन तक करते हैं। सिनेप्सिस द्वारा आवेगों के संचरण में तंत्रिका संचारी या फिर प्रेषी रसायन जो सम्मिलित होते हैं, जैसे एसिटाइल कोलिन, जिसे आप शॉर्ट में बोलते हैं एसीएच, एसिटाइल कोलिन तंत्रिका प्रेषी रसायन है। अब देखिए, ये एक्सॉन है और ये एक्सॉन का सिरा है, और ये यहाँ पे आप देख रहे हो एक्सॉन की पुटिकाएं, और इन्हीं पुटिकाओं में आपके जो छोटे-छोटे जो कण दिखाई दे रहे हैं, इसी में आपके रसायन रखा रहता है एसिटाइलकोलिन, ठीक है? अब ये आएगा यहाँ से, जैसे ही आवेग का संचरण आएगा तो इसके साथ में ये तेज़ गति से आता हुआ इस झिल्ली पे आके चिपक, और ये झिल्ली कहलाती है आपकी पूर्व सिनेप्टिक झिल्ली। न्यूरॉन की झिल्ली है बच्चों, जिसे आप बोलते हैं पूर्व सिनेप्टिक झिल्ली। यहाँ पे आएगा और इस झिल्ली से ये अटैच होके इसके साथ में बिल्कुल अटैच हो जाएगा, और अटैच होके बाहर निकल जाता है, और इसके जो कण हैं, जो तंत्रिका प्रेषी रसायन है, वो सिनेप्टिक दरार में बीच में मुक्त हो जाते हैं, ठीक है? अब नीचे की तरफ आपके पाई जाती है पश्च सिनेप्टिक झिल्ली। क्या पाई जाती है? पश्च सिनेप्टिक झिल्ली, और यहाँ पे ये प्रोटीन आपको दिखाई दे रही है। ये जो प्रोटीन है ये ग्राही अणु मान लीजिए इसे, और ये जो तंत्रिका प्रेषी रसायन है इन पुटिकाओं में, जिसे आप एसिटाइलकोलिन है, ये इस ग्राही से अटैच हो जाते हैं, और ये आपके आगे संचरित, ठीक है? तो मुक्त किए गए तंत्रिका संचारी अणु पश्च सिनेप्टिक झिल्ली पर उपस्थित विशिष्ट ग्राहियों से जुड़ जाते हैं। इस जुड़ाव के फलस्वरूप आयन चैनल खुल जाते हैं, और उसमें आयनों के आगमन से पश्च सिनेप्टिक झिल्ली पर एक नया विभव उत्पन्न हो जाता है। उत्पन्न हुआ नया विभव उत्तेजक हो सकता है या फिर अवरोधक हो सकता है। ये डिपेंड करेगा कि वो इनहिबिटरी है या फिर एक्सेलरेटरी है, ठीक है? दोनों टाइप से हो सकता है। बाकी आपको ध्यान रखना है कि ये एक्सॉन है, और ये वाला जो सिरा है ये पश्च सिनेप्टिक झिल्ली है, ठीक है? यहीं पे आपके डेंड्रोन की झिल्ली मान मान सकते हैं आप, और इसी ये दोनों जब मिल जाएँगे इसे ही आप बोलते हैं सिनेप्स, ठीक है? तो ये जो पुटिकाएँ हैं ये आएँगी पूर्व सिनेप्टिक झिल्ली से अटैच हो जाएँगी, और अटैच होके रसायन को मुक्त कर देती हैं। अब ये रसायन पश्च सिनेप्टिक झिल्ली की ग्राही अणुओं से अटैच हो जाता है, और फिर एक नया विभव उत्पन्न होता है, जो कि उत्तेजक या फिर अवरोधक हो सकता है बच्चों। डायग्राम वापस से बता देता हूँ, ये इस तरह का आपको डायग्राम ध्यान रखना है। ये आपके डायग्राम है, ठीक है? तो बेसिक सा ध्यान रखना है कि डेंड्रोन में बहुत सारी शाखाएँ होती हैं, जबकि एक एक्सॉन अकेला होता है। इसके बाहर श्वास कोशिका पाई जाती है, माइलिन शीथ का आवरण पाया जाता है। एक स्थान पे ये घुंडीनुमा जो भाग है, यहाँ पे माइलिन सा शीथ नहीं पाया जाता है, इसे आप बोलते हैं रैनवियर की नोड। और इलेक्ट्रिक सिनेप्स बहुत तेज गति से जाता है केमिकल सिनेप्स की तुलना में, ठीक है? एसिटाइलकोलिन तंत्र का प्रेषी रसायन के रूप में आता है, और ये आप देख सकते हो सिनेप्स किसे बोलते हैं। ये जो एक्सन होता है वो अगले न्यूरॉन के डेंड्रॉन के साथ में जुड़ जाता है। ये डेंड्रॉन है जो साकित संरचना आपको दिखाई दे रही है, और उसे ही आप बोलते हैं सिनेप्स। सिनेप्स में ही आपके रसायन होते हैं जिसकी वजह से आवेगों का संचरण होता है। तो ये छोटा सा टॉपिक है जिसमें हमने देखा है कि आवेग जो होते हैं उनका संचरण किस तरह से होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा।